हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएमए ज्ञान पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि टैली में पेरोल के अंदर ईपीएफ कैसे इंप्लीमेंट करें और ईपीएफ की एंट्री कैसे करें, और एंट्री करने के बाद जो उसकी रिटर्न होती है ईसीआर, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न, वो कैसे हम फाइल कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने पेरोल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखा था कि हमने पेरोल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसी सीरीज में अगला वीडियो है कि हम सैलरी पेरोल इम्प्लीमेंट करने के बाद में आगे ईपीएफ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पेरोल ईपीएफ नाम से कंपनी बना ली है। कंपनी बनाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हमें F11 प्रेस करके फीचर्स ऑन कर लेनी है और हमें पेरोल की फीचर्स यस और पेरोल स्ट्रेचरी भी यस ऑन कर लेनी है। ये डिटेल अब भरना चाहे भर दीजिए, नहीं तो फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है ताकि प्रिंट आउट आए। लेकिन हम सीधा अपने वीडियो पर आते हुए इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें दोस्तों क्रिएट करना है, जैसे कि आपने पहले भी सीखा है कि सबसे पहले आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करना है, जिसमें कि हम दो करते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर लेते हैं अंडर प्राइमरी, और ये होगा अटेंडेंस लीव विद पे पेज में, और एक होगा एब्सेंट। ये प्राइमरी, ये लीव विदाउट पे हो जाएगा। अब हमारा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट हो गया। उसके बाद हम अपने सीधा एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अकाउंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो ये अकाउंट्स का हमने एक ग्रुप बना दिया प्राइमरी में। सैलरी डिटेल भी डिफाइन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। उसके बाद हमारा ग्रुप भी क्रिएट हो गया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट हो गया। अब हम पे हेड्स बनाएंगे। तो पे हेड्स में ये तो कुछ कॉमन पे हेड जो अपने पिछले वीडियो में सीखे थे वही है, बेसिक सैलरी। ठीक है, बना लेते हैं इसके अंदर हम। ये अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय होगा, फिक्स रखते हैं, और यहाँ पे बेसिक सैलरी, इसका सैलरी स्लिप में नाम आएगा। ठीक है, और ये नेट सैलरी को अफेक्ट करेगी। कैलकुलेशन टाइप हम इसकी अटेंडेंस दे देते हैं, यानी कि अटेंडेंस की बेसिस पे होगा प्रेजेंट डेज। नॉर्मल राउंडिंग रख देते हैं। दूसरा एक हम बना देते हैं पे हेड डीए, यानी कि डीएनएस अलाउंस। ये भी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉई है, और ये हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जहां भी रखना चाहें वहां रख सकते हैं। और इसको हम कर देते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा डीए बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट हो। तो यहाँ पे हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू किया। कंप्यूटेड वैल्यू करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर्मूला हम देना चाह रहे हैं। तो बेसिक सैलरी का मान लीजिए मेरा 65% डीए कैलकुलेट हो जाए, तो ये हो गया। उसके बाद एक हम बना लेते हैं एचआरए। ये सैलरी का 25% है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, फिक्स डायरेक्ट एक्सपेंसिस। ठीक है, और यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू में मैंने इसको भी रखा, स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी, और ये 25% है ऑफ द बेसिक सैलरी, चाहे किसी कितनी बेसिक सैलरी हो, ये 25% रहे। तो ये पे हेड क्रिएट हो गए। अब हमें ईपीएफ से रिलेटेड जो चीजें क्रिएट करनी है वो ध्यान रखनी है। तो एक हम सबसे पहले करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये क्या है? एम्प्लॉयर के लिए स्टैच्यूटरी डिडक्शंस में आएगा। एम्प्लॉयज स्टैच्यूटरी डिडक्शन, यहाँ पे ध्यान रखिए आप। और इसमें हमें यहाँ पे लेना है पीएफ अकाउंट नंबर 1। ये पीएफ की जो ईसीआर रिटर्न भरेगी उसके लिए, तो यहाँ पे आपको पीएफ अकाउंट नंबर 1 लेना है। ठीक है, ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगी क्योंकि लाइबिलिटी होती है एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, नेट सैलरी को अफेक्टेड करेगा कंप्यूटेड वैल्यू। तो 15,000 रुपये में पीएफ कटता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला सेट करते हैं। फॉर्मूले में क्या, बेसिक सैलरी एड पे है डीए, और इसका अगर 15,000 रुपये तक है तो परसेंटेज 18%, 12% सॉरी, पीएफ कटे। ठीक है, और अगर 15,000 से ज्यादा हो जाए तो वैल्यू उसकी 1800। 1800 से ज्यादा किसी भी हालत में पीएफ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से सेव कर दिया। उसके बाद एक अगला बनेगा एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। क्योंकि जो पीएफ होता है दोस्तों, उसमें क्या रूल होता है कि जितना पीएफ एम्प्लॉय का कटता है उतना ही शेयर एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयर
प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स स्टैच्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर का स्टैच्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आएगा पीएफ अकाउंट नंबर 1। ठीक है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और ये भी हम स्पेशल फॉर्मूला रखते हैं। तो ये बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हेड पे हेड डीए, और उसका वही रहेगा यहाँ पे। अगर 15,000 रुपये तक है तो परसेंटेज 12% होगी इसकी। अगर 15,000 से ज्यादा है तो वैल्यू 1,800 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रख रहे हैं कि पीएफ जो एम्प्लॉयर का होता है उसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन पेंशन फंड में जाता है और एक प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो कुछ पोर्शन 8.33 तो पेंशन फंड में जाता है, और बाकी जो 3.67 है प्रोविडेंट फंड में जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम पहले पीएफ इंप्लीमेंट करना सीख रहे हैं। इसके बाद मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम पेंशन फंड का भी सीखेंगे कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम सिंपल ये प्रोविडेंट फंड का सीख लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। थोड़ा स्पेलिंग गलत होगा, उसको ठीक कर लेते हैं। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये इसका इसमें इससे कैलकुलेट हो जाएगा, और आपने इसको सेव कर दिया। अब दोस्तों आगे हमने सारे पे हेड्स अपने बना लिए। अब हमें सैलरी डिफाइन करनी है। पहले एम्प्लॉय बना लेते हैं। दो एम्प्लॉय बनाऊंगा बस मैं इसमें सर समझने के लिए। ये हमारे अकाउंट्स ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे, यस। तो क्या आएगा, बेसिक सैलरी। मान लीजिए पर डे का इसका रेट बैठता है 1,500 रुपये। ठीक है, डीए, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, चार है। किसी भी सीक्वेंस में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि ये अपना कैलकुलेट है। बाकी चीज मैं यहाँ फिल नहीं कर रहा, तो इसको हम सेव कर देते हैं। एक मैंने बना लिया विजय के नाम से। अंडर अकाउंट्स सैलरी डिटेल, यस। बेसिक सैलरी, और इसका रेट है मान लीजिए यहाँ पे 1,250 रुपये। ठीक है, ये अपना कैलकुलेट हो जाएगा, एम्प्लॉय प्रोडक्ट अपना कैलकुलेट हो जाएगा, एम्प्लॉयर का अपना कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से सेव कर दिया। तो ये हमारी सारी तैयार हो गई बेसिक वर्क जो है। अब हमें एंट्री करनी है कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले हमें अटेंडेंस की एंट्री करनी है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में समझा था। यहाँ पे अटेंडेंस की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम ऑटो फिल में अदर वाउचर में जाएंगे। पहले पहले डेट ले लेते हैं 30 अप्रैल 2026। एक महीने की सैलरी बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे अदर वाउचर्स में पेरोल ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, ऑटो फिल अटेंडेंस यहाँ पे आ गई। अकाउंट से बटन नहीं करनी है, प्रेजेंट ही दिखाने हैं। मान लीजिए मैं प्रेजेंट दिखाता हूँ 30। तो ये इसको सेव कर दिए। सेकंड नंबर पे आप वाउचर बनाएंगे, अदर वाउचर में जाके पेरोल का वाउचर। इसको ऑटो फिल कराया, पेरोल ऑटो फिल। यहाँ पे सैलरी 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल, और अकाउंट्स कैश में दे देते हैं, बैंक का लेजर नहीं बनाए। तो इनकी सैलरी भी होगी। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पर डे के हिसाब से बेसिक सैलरी आ गई, और उसका 65% ये कैलकुलेट हो गया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,800 रुपये पूरा बन रहा है, वो क्रेडिट होगा, यानी कि वो इनकी सैलरी में से कटेगा। एचआरए 11,250 मिलेगा, नेट सैलरी इनको उतनी मिली, और विजय को उतनी मिली। तो ये हमने सेव कर दिया। अब इसके बाद हमें तीसरे नंबर पे एक वाउचर बनाना है पीएफ के लिए। ठीक है, तो अगेन अदर ऑटोफिल में चले जाएंगे आप। यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल, और अब यहाँ पे आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल तक, और यहाँ पे अकाउंट्स के लिए लेना है। ठीक है, कैश में। तो देखिए ये पीएफ का, यानी कि जो एम्प्लॉयर का पीएफ था उसके लिए 1,800 रुपये दो जगह कट के ये पीएफ का वाउचर तैयार हो गया। उनकी सैलरी से कट गया, और यहाँ पे पीएफ का एक वाउचर तैयार हो गया। अब दोस्तों हमने इन एम्प्लॉय की सैलरी से पीएफ काट लिया। ठीक है, और उतना ही शेयर एम्प्लॉयर को देना है, उसका वाउचर बना लिया। अब इसकी पेमेंट हमें करनी है। ठीक है, तो पेमेंट के लिए हम जाएंगे F5 पेमेंट में, और यहाँ पे फिर ऑटो फिल करेंगे। ठीक है, पेरोल ऑटो फिल, और यहाँ पे हम करेंगे पीएफ चालान 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट्स। अब यहाँ पे दोस्तों पेरोल का लेजर पूछ रहा है।
तो ये अपने आप नहीं आ रहा, तो ये आपको ये बना लेना पड़ेगा। तो और चीज से बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे ईपीएफ पेबल, यानी कि एक लाइबिलिटी का लेजर है ये। ठीक है, यानी कि जो हमें, जैसे हम पीएफ काट के रख रहे हैं अपना शेयर, मतलब एम्प्लॉय का शेयर और अपना एम्प्लॉय का शेयर काट के एक जगह रख रहे हैं ईपीएफ लेजर में, फिर उसको पे करेंगे तो लाइबिलिटी है। तो ईपीएफ पेबल आ गया, और यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे करंट लाइबिलिटी चाहिए, वो इसके अंदर आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करूंगा और यहाँ से करंट लाइबिलिटी ले लूंगा और उसको सेव कर दूंगा। अब देखिए पीएफ पेबल अपना आप आ गया, कैश का लेजर अपना आप आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 3600 रुपये एम्प्लॉयज का तो आ रहा है, लेकिन ईपीएफ पेबल एम्प्लॉयर का नहीं आ रहा, तो ये आपको मैनुअली फीड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने फीड कर दिया। ठीक है, यानी कि जितना एम्प्लॉय का शेयर था उतना एम्प्लॉयर का हो गया, तो ये फीड कर दिया हमने, और टोटल 7200। अब इसके बाद क्या करना है, आपका सारा काम हो चुका है। आपको ईसीआर क्रिएट करनी है। ईसीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न, यानी कि ईसीआर। इसमें टैली आपको ये फैसिलिटी देगा, जो ईसीआर आप क्रिएट करेंगे तो सीधी की सीधी जाके पोर्टल पे, ईपीएफ पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो टेक्स्ट फाइल बनती है तो इसी से बन जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, पेरोल रिपोर्ट्स में ईपीएफ से रिलेटेड रिपोर्ट, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे देखिए मंथली स्टेटमेंट। ठीक है, प्रीव्यू में देख लीजिए इसको। ये आपका मंथली स्टेटमेंट क्रिएट हो गया, अजय की 30 दिन की, 15,000 रुपये, 1800 ईपीएस दोस्तों इसके अंदर अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ईपीएस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीखा है। अगला वीडियो में इसी चीज पे बनाऊंगा कि आपके जो एम्प्लॉयर के पीएफ थे उसके दो पोर्शन कैसे अलग अलग हों। तो अभी फिलहाल इतना समझिए। इसमें देखिए ईपीएफ आ रहा है एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉयर का दोनों कट के 1800 हो गए। तो ये आपका डिटेल यहाँ से तैयार हो जाएगी। ठीक है, और भी डिटेल्स हैं। अब मेन चीज है ई चालान कम रिटर्न, ये कैसे तैयार होगी। इस पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे पीरियड ये आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह की फाइल बन रही है 251.txt, यानी कि टेक्स्ट फाइल बनेगी। तो ये फाइल यहाँ पे ओपन नहीं होगी, इसको आपको सेंड करना पड़ेगा। ये सेंड करते ही आपकी यहाँ पे टैली के फोल्डर में सेव हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 251, ये वाली फाइल देखिए यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाकर इसको रीनेम कर लीजिए अगर आपको लगता है, नहीं तो यहाँ पे आप इसको ओपन करके देखिए। तो इसमें इस तरह की ये आ गई, ये अजय की इतनी सैलरी थी, इसका 15,000 रुपये पीएफ कटा, छुट्टी कोई नहीं है, 1800 रुपये पीएफ, 1800 रुपये एम्प्लॉय का, 1800 रुपये एम्प्लॉय का। और ये 00 का मतलब है, यानी कि इसकी छुट्टी कोई नहीं है, तो पूरे पीएफ मिल रहा है। अगर यहाँ पे डेज छुट्टी हो जाती तो यहाँ पे डेज आ जाते छुट्टी के, और पीएफ अकॉर्डिंगली कम हो जाता। ऐसी विजय का आ गया। तो अब ये जो ईसीआर है, ये सीधी पोर्टल पर जाके अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ईपीएफ का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं और दिखा देता हूँ कैसे हुआ है ये। आपने जो एंट्री करी है, एंट्री करने के बाद में आपको जाना है पेरोल रिपोर्ट्स में। पेरोल रिपोर्ट में स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पे आप ये प्रोविडेंट फंड की देख सकते हैं, और नहीं तो सीधा आप यहाँ पे प्रोविडेंट में जाइए और यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट देख सकते हैं, नहीं तो सीधा ई चलन कम रिटर्न पे जाइए और इसको यहाँ पे ये ले लीजिए, सेंड कर दीजिए। ये 251 के नाम से ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों सिर्फ खाली पेरोल की जो इम्प्लीमेंट करने से आप जो है अपना पीएफ को भी पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपना कर सकते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम पेंशन और ईपीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो हम सीखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।